हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 देख रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 1 में हमने देखा व्हाट इज़ अ सेल, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। फिर सेल थ्योरी भी हमने डिस्कस करी। इसके अलावा सेल्स हाउ न्यूमरस, हाउ स्मॉल एंड सेल शेप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये इतने टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 जो था वीडियो का, उसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और उनके कॉमन नेम्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया। आज का जो ये टॉपिक है, आप ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। इसमें हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में, साथ में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स क्या होते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। The basic structure is similar in all plants and animal cells. Both contain the cell membrane, cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria and ribosomes. However, there are some important differences between the two. These differences are shown in figure 2.6 as well as in figure 2.9 and are also summarized in table 2.2. देखो अभी क्या होता है कि भले ही आपका प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का वो सेम होता है। मतलब जो 3 बेसिक पार्ट है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो दोनों में ही पाया जाएगा, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो। कुछ सेल ऑर्गेनील्स हैं जो भी कॉमन होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, ये भी प्लांट सेल और एनिमल्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये जो 3 डायग्राम दिए हैं, इसमें ऊपर वाला जो डायग्राम है वो एनिमल सेल का है, नीचे वाला जो डायग्राम है वो प्लांट सेल का है, और आप ये वाला जो थर्ड डायग्राम देख रहे हो ये आपका बैक्टीरिया सेल का है। एनिमल सेल और प्लांट सेल है ये यूकैरियोट्स है, और जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगी। पहले आप डायग्राम को ध्यान से देख लो। जो आपका एनिमल सेल है उसमें हम देख रहे हैं एक छोटा सा वैक्यूल है, सेंट्रियोल है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डेंस पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और जो सेल है उसमें जो लिक्विड भरा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। छोटी छोटी बॉडीज़ दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, और हमको उसमें एंडोप्लाज्म